नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण से महात्मा अर्जुन ने ये पूछा था कि हे कृष्ण, हे माधव, हे सखा, सांख्य योग और कर्म योग में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? कृपा करके हमें एक रास्ता बताएं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया हूं, समझ में नहीं आ रहा हूं मैं किस रास्ते को अपनाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वैसे तो दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, किसी भी मार्ग में जाओ, गंतव्य एक है, रिजल्ट एक है, अनुभव एक ही आएगा, अल्टीमेट अनुभव। फिर भी तुलना की बात करते हो, जानना ही चाहते हो, तो कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म योग सहज है, सरल है और सबको उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का हो, कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच हो, नीच हो, पारिवारिक हो, सन्यासी हो, साधक हो, सिद्ध हो, कोई भी हो, यदि कर्मयोग अपनाता है यानी कर्म करता है बिना कामना के, तो वह सिद्ध हो जाता है, वह परम सत्य को उपलब्ध हो जाता है। जबकि सांख्य योग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, कुछ क्रियाओं, कर्म, कुछ साधनाओं की जरूरत पड़ती है करने की, जानने की, लेकिन कर्मयोग में ऐसा कुछ भी नहीं। और इन दोनों मार्गों की विशेषताएं बताई और महत्व बताई कि क्या महत्व है। फिर उसके बाद कर्मयोगी और सांख्य योगी के लक्षणों को भी बताया। 7वें श्लोक में कर्मयोगी के क्या लक्षण होते हैं, कर्मयोगी को कैसे पहचाना जाए, जाना जाए, वो बताया। फिर 8वें और 9वें में सांख्य योगी के लक्षणों को उन्होंने बताया। बात सिर्फ 2 मार्ग की चल रही थी, सांख्य की और कर्म की, लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 मार्ग बताए हैं परम सत्य के लिए, सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग। सांख्य योग में ज्ञान की महत्ता होती है, कर्म योग में निष्काम कर्म की और भक्ति योग में समर्पण की बात होती है। तीसरा मार्ग सबसे सहज और सरल है और महत्वपूर्ण है। लोग जरूर कहते हैं कि गीता में कर्म की महत्ता बताई है, लेकिन आगे चल के देखेंगे कई जगह उन्होंने कहा कि भक्ति मार्ग भी सबसे अलग है और सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप क्रम की बात करें तो पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है। भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसमें समर्पण आप कर दीजिए, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, कर्म योग को भी अपनाने में मुख्यतः क्या है कि आपको अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। सांख्य योग में भी अहंकार को छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब जान जाते हैं तब छूट जाता है। और कर्म योग में पहले ही आपको अहंकार से अलग हो जाना पड़ता है, लेकिन स्वयं अहंकार को छोड़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि तब अहंकार को या कर्म को, निष्काम कर्म को करने वाला स्वयं होता है। तो जब आप निष्काम कर्म कर रहे हो तो आपको लगेगा कि मैं ही छोड़ने वाला हूं। अभी तक आप पकड़ने वाले थे, अब आप छोड़ने वाले हो गए। कई बार ये छोड़ने का अहंकार ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा पुष्ट हो जाता है, वह दूसरे प्रकार का अहंकार होता है। और होता भी यही है कि निष्काम कर्म योग क्या कहता है कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, कि मैं कुछ नहीं करता, छोड़ने की बात होती है। लेकिन बहुत बार लोग छोड़ते हैं तो जो छोड़ा है उसको पकड़ लेते हैं, त्याग को पकड़ लेते हैं। तो अहंकार को जब छोड़ना है तो आप ही छोड़ोगे ना, पकड़े भी आप थे तो छोड़ोगे भी आपको। लेकिन होता क्या है कि मन बहुत चालाक होता है,
फिर वो इस बात को पकड़ लेता है कि मैंने अहंकार को भी छोड़ दिया। ये भी एक अहंकार का सूर्य रूप हुआ, तो दिक्कत हो जाती है। तो सांख्य योग की अपनी अलग कठिनाई है और कर्म योग की अपनी अलग कठिनाई है। लेकिन एक भक्ति योग है जिसमें यदि व्यक्ति या साधक सरल हो जाए या मान ले कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता और वास्तव में वो कर ही नहीं रहा है, सब कुछ छोड़ दे, तो ईश्वर संभाल लेता है। आप साधारण से उदाहरण से आप समझिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप जब चला रहे हैं तो आपको ज्यादा सावधान होना पड़ता है, हर समय अटेंशन में रहना पड़ता है, कब ब्रेक लगाएं, कब गियर लगाएं, कब एक्सीलेटर बदलें, कब बचाएं, कब मोड़ें, कब इंडिकेटर। लेकिन जब आप गाड़ी ड्राइवर को दे देते हैं तो आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं बैक सीट में बैठ के, तब आपको कोई झंझट नहीं होती क्योंकि सारी टेंशन ड्राइवर के पास है। ऐसे ही भक्ति मार्ग है, जब आपने अपनी सारी चिंता, सारा संशय, सारा कर्म, सारा कर्ता ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया तो ये उसका हेडेक हो जाता है, आप बरी हो जाते हैं। सबसे सरल मार्ग है और यही कारण है कि बुद्धत्व को उपलब्ध होने वाले जितना भक्ति मार्ग वाले रहे हैं, दूसरे मार्ग वाले कम रहे हैं। आकर्षित जरूर लोग ज्ञान मार्ग की तरफ हुए हैं या कर्म की तरफ हुए, लेकिन उपलब्ध भक्ति मार्ग से ही हुए हैं। चाहे कबीर हों, कबीर तो फिर भी ज्ञान मार्ग में गए, चाहे रैदास हों, चाहे मीरा हों, चाहे दादू हों, चाहे फरीद हों, कोई भी हो, सूर हों, तुलसी हों, सब भक्ति भाव वाले व्यक्ति हैं। रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, पिछली शताब्दी के। तो भक्ति मार्ग इतना सरल और सहज मार्ग है जो कि तुरंत पहुंचाता है। इधर आप समर्पण करिए और उधर आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाइए। इस हाथ दे उस हाथ ले, कोई लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ समर्पण की बात है। लेकिन ये समर्पण ही बड़ा मुश्किल होता है, समर्पण ही बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जन्मों जन्मों की आदत है कुछ करने की, क्योंकि हमारा अहंकार ही पुष्ट होता है, हमको रस ही मिलता है, हमको जीवन ही इस अहंकार से मिलता है कि हम कर रहे हैं। हमने घर बनाया, हमने दुकान बनाई, हमने क्रांति किया, हमने भाषण दिया, हमने ये तीर मारा, वो तुक्का मारा, पहाड़ पे चढ़ गए, समुद्र को लांग गए। तो ये जो करने का भाव, यही आपको रस है, यही आपकी जीवनी है, संजीवनी है, जिंदा रखे, और यही समस्या में देती है। लेकिन जब यही करने का अहंकार विदा हो जाता है तो सिर्फ शेष रहता परमात्मा। तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के द्वारा बता रहे थे, क्योंकि वो ज्ञान की ही बातें कर रहे थे, पंडिताई की, हालांकि ज्ञान की नहीं कर रहे थे, पंडिताई की बात कर रहे थे, शास्त्रों की बात कर रहे थे कि इन अपनों को मारना पाप होगा, जिनके साथ हम खेले हैं, बड़े हुए हैं, जिनसे सीखा है, जो गुरु हैं, जो चाचा हैं, जो ताया, इनको मारना पाप होगा। इस युद्ध में लाखों लोग मारे जाएंगे, जिससे हमारा कुल की परंपरा नष्ट हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, हमारे पितरों को पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा, इसलिए हमको नहीं करना चाहिए। तमाम अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, गुडी गुडी, ये शास्त्रों की बातें थी, इसलिए वो शास्त्र के तरीके से समझा रहे थे, ज्ञान की तरीके से। फिर उन्होंने कर्म से समझाया, क्योंकि वो जान रहे थे कि ये कर्म योगी हैं, जीवन भर कर्म किया अर्जुन ने, तो कर्म से समझाया। लेकिन साथ ही कृष्ण जैसी चेतना ये देखा कि नहीं, जब बता ही रहे हैं तो जो सर्वश्रेष्ठ है उसको भी बता डालो, क्यों चूको, शायद ये तरीका अपना जाए, काम में आ जाए। श्रेष्ठ वो भी मार्ग है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे सहज और सरल है, उसको भी बता ही डालो, शायद इसी रास्ते से पहुंच जाएं।
क्योंकि कृष्ण को मालूम कि मंजिल तो वही ना, उनको पहुंचाना अपनी जगह पे था। वो रास्ता कोई भी हो, कोई भी विधि काम कर जाए, ये न सही ये न सही ये। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग के लक्षणों को बताया है कि जो भक्त होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। एक तरीके से भक्ति योग की एक यहां से शुरुआत किया, एक थोड़ा सा इशारा भर किया है। आगे भक्ति योग पे पूरा अध्याय है भगवत गीता में, बहुत सारी महिमा मंडन है, धीरे धीरे हम चर्चा में जानेंगे। तो भक्ति योग में क्या विशेषताएं होती है या भक्ति में क्या लक्षण होते हैं, ये इस श्लोक में बताया गया है। तो आइए अब हम श्लोक को देखते हैं। श्लोक कहता है, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते नासा पापेन पद्म पत्र मीमांसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या। कर्माणि संपूर्ण कर्मों को, ब्रह्माणी मतलब यहां पे परमात्मा से है। ब्रह्म शब्द परमात्मा का द्योतक है। आधाय अर्पण करके, संगम आसक्ति का त्यक्त्वा त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्तों की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत या उदाहरण है। कमल तालाब में पैदा होता है, जल के बीच में होता है, लेकिन कमल का जो पत्ता होता है वह जल से अलग होता है, उसके ऊपर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है, जल में रह करके भी उस पर पानी नहीं ठहरता। ऐसे ही जो भक्त योगी होता है उसको कर्मों का बंधन नहीं होता है, कर्म करता है वो अलग हो जाते हैं, बह जाता है, उसके व्यक्तित्व से निथर जाता है धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि भक्त ने सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया कि अच्छा भी हुआ तो तूने किया और बुरा हुआ तो तूने किया, मैं तो बीच में हूं ही नहीं, क्योंकि मैं नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो कुछ भी है वो तू ही है, बोलने वाला तू, सुनने वाला तू, सूंघने वाला तू, चखने वाला तू, सोने वाला तू, चलने वाला तू, जानने वाला तू, पढ़ने वाला तू, सब कुछ तू ही है। तो अच्छा भी तेरा और बुरा भी तेरा। अहंकार है वो भी तेरा, निरहंकार है तो तू भी तेरा। तो फिर पाप भी तो तेरा हुआ, पुण्य भी तेरा, तो मेरा क्या। तो ये सरल है, बहुत सरल है और बहुत सहज है। बस अहंकार को विदा करने की बात होती है। अहंकार विदा तो परमात्मा हाजिर है। वह पर्दा है अहंकार का, वही गिर गया, सूरज खिल गया। तो 7वां, 8वां, 9वां और 10वां इन 4 श्लोक में हमने जो ईश्वर को या परम सत्य को उपलब्ध व्यक्ति हैं, जो एक तरह से सिद्ध हो चुके हैं, उनके क्या लक्षण हैं ये हमने चर्चा में जाना। देखिए, ये हमारी भगवत चर्चा का उद्देश्य सिर्फ भगवत गीता के श्लोकों का एक सामान्य अर्थ व परिचय पाना ही है। अभी हम भगवत गीता के श्लोकों पे विशिष्ट रूप से चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब आगे कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे, एक एक श्लोक पे, क्योंकि हर श्लोकों में बहुत कुछ छिपा है। ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, अध्यात्म भी है, इतिहास भी है, सब कुछ भी है, त्रिवेणी है। तो इतिहास की, विज्ञान की, अध्यात्म की त्रिवेणी है। एक एक चीज में जाएंगे, क्योंकि एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। शब्दार्थ होता है, भावार्थ होता है, निहितार्थ होता है, गूढ़ार्थ होता है, वाच्यार्थ होता है।
तो इन श्लोकों में कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, निहितार्थ क्या है, गूढ़ार्थ क्या है, वाच्यार्थ क्या है, ये आपके संदर्भ में कैसे काम करेगा, किसी विशिष्ट व्यक्ति के संदर्भ में कैसे काम करेगा, फिर इन श्लोकों पे बड़े बड़े विद्वानों की क्या प्रतिक्रिया है या उन्होंने क्या बोला है, शंकराचार्य ने क्या कहा, व्यास ने क्या कहा, या निम्बकाचार्य ने क्या कहा, माधवाचार्य ने क्या कहा, या आपके अनुभव में क्या है, घोषों ने क्या है, इस सब पे विचार करेंगे। लेकिन ये बात की बात है, अभी हमारे इस भगवत चर्चा का महज उद्देश्य भगवत गीता के श्लोकों का एक भावार्थ जान लेना, शब्दार्थ जान लेना, समझ पैदा करना। क्योंकि ज्ञान के या अध्ययन के 4 चरण होते हैं। अध्ययन यानी पढ़ना, फिर मनन यानी जो पढ़ा है उसको मन में विचार करना, तो अध्ययन मनन, फिर चिंतन करना, जो विचार किया है वो कितना उचित है, कितना उचित है, हमारे संदर्भ में उसका क्या उपयोग है, क्या अनुपयोग है, फिल्टर करना। तो अध्ययन मनन चिंतन, फिर निधिध्यासन, फिर जीवन में उसको उतारना। तो अभी हम लोग भगवत चर्चा में सिर्फ एक अध्ययन, एक रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक सिर्फ भगवत गीता को सिर्फ सुनते आए हैं। हमारे समाज में ये विडंबना है कि भगवत गीता का नाम तो लेते हैं जीवन भर, पढ़ के कभी नहीं देखते। यहां तक कि सनातन धर्मी हिंदू समाज का भी व्यक्ति सिर्फ भगवत गीता की बात करता है कि सबसे महान ग्रंथ है, ऐसा है वैसा है, महिमा मंडित करता है, लेकिन कभी खोल के नहीं देखता है कि उसमें क्या लिखा है। जो B.R. चोपड़ा की रामायण में या आजकल यूट्यूब में या कहीं रेडियो में सुन लेता है 2-4 श्लोक, बस उतना ही जानता है भगवत गीता। तो हम अपने इस महान ग्रंथ से परिचित हो जाएं, उसमें क्या कहा है, यही इसका उद्देश्य है, सामान्य परिचय। तो इसलिए अभी हम बहुत गूढ़ व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे चलेंगे। तो मित्रों, आज हमने इस 10वें श्लोक पे चर्चा किया, उसके शब्दार्थ को जाना कि इस 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं उस भक्ति की जिसको परमात्मा का अनुभव कर लिया, उसके क्या लक्षण होंगे। वो यही लक्षण होते हैं कि वह अपने सारे कर्मों को ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है और उसके बाद फिर उसको कोई पाप नहीं पकड़ता। ये बात क्यों कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन दूसरे अध्याय, पहले ही अध्याय में कहते हैं कि हम लोग बहुत पाप कर रहे हैं, अहोबत महत पापम करतुम, कि हम लोग कितना महान पाप करने जा रहे हैं। इसलिए कि अर्जुन पाप बोध से मुक्त हो जाएं, किसी भी तरीके से उनके अंदर का यह अपराध बोध हट जाए, क्योंकि जब तक उनके मन से यह अपराध बोध नहीं जाएगा वो युद्ध के लिए नहीं तैयार होंगे, क्योंकि उनके लिए अब ये युद्ध एक बहुत घोर कर्म हो चुका है, निंदित कर्म हो चुका है, त्याज्य हो गया है। और इसीलिए उन्होंने अपने धनुष बाण रख दिए थे कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उस पाप बोध को हटाने के लिए ये सारे युक्तियों या दलीलें दे रहे हैं। मित्रों, आज की चर्चा में बस इतना ही। आप सब इस कोरोना काल में स्वस्थ रहें, सानंद रहें, आप भी और आपका परिवार भी। इन्हीं शुभकामनाओं सहित आज की चर्चा से अब मैं आज्ञा चाहूंगा। कल फिर इसी वक्त इसी समय मिलेंगे। नमस्कार।